हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों की शिव के प्रति गहन आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ का हर स्थान शिव की किसी न किसी कथा से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जरयाल। स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। आज हम आपको ले चलते हैं शिव के ऐसे ही धाम जो चंबा के बटियात में कुंजरोटी नामक स्थान पर है, जिसे कुंजर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के बारे में तरह तरह की दंत कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं यदि कुदरत चाहती तो मणिमहेश यहीं पर स्थापित होता। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही सरल है। यह मंदिर चौड़ी मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर लाडू सियुंता मार्ग पर पातका नामक स्थान पर है। गग्गल एयरपोर्ट से लगभग 50 किलोमीटर और पठानकोट से लगभग 70 किलोमीटर दूर यह मंदिर चंबा और कांगड़ा को बांटने वाली हाथीधार नामक स्थान पर है। अभी हम ठीक पातका नामक स्थान पर हैं। पातका से लगते ऊपर की पहाड़ियों में भगवान शिव का मंदिर है। अब हमें लगभग 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। आप चाहें तो किसी निजी वाहन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपके साथ भगवान शिव के मंदिर की शुभ यात्रा शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, श्री कुंजर महादेव को छोटा मणिमहेश के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जब हम मणिमहेश की यात्रा शुरू करते हैं तो 84 मंदिर और भरमाणी माता मंदिर का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। उस प्रकार यहाँ पर भी मान्यता उसी तरह से रखी गई है। बताया जाता है कि एक छोटा बच्चा यहाँ पे अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। ये अभी कुछ वर्ष पहले की बात है। जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था तो उसने यहाँ पे एक पत्थर देखा। तो उसने देखा कि पत्थर के नीचे एक बहुत बड़ी लंबी जो है वो गुफा बनी हुई है। तो बच्चे ने यहाँ के स्थानीय लोगों को ये बात बताई। जब लोगों द्वारा यहाँ पे देखा गया तो उन्होंने देखा एक गुफा के नीचे जो है वो कई तरह की जो शिव की पिंडियाँ हैं वो बनी हुई हैं। फिर यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो भगवान शिव के गुरु हैं भरमौर से उन्हें बुलाया गया। तो उनके द्वारा व्याख्या की जाती है यहाँ पर जो है वो 84 देवताओं का वास है। उसके बाद यहाँ पर आने जाने वाले लोगों ने अपनी तरफ से मान्यता रखी कि मंदिर जाने से पहले यहाँ पर जो है वो माथा जरूर टेकें। उसी के बाद जो है श्री भगवान कुंजर महादेव के मंदिर की यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर गाड़ी में चलने के बाद हम इस स्थान पर पहुँचते हैं। अब हमारी यहाँ से कुंजर महादेव के लिए पैदल यात्रा शुरू होगी। लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे अपना प्रसाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं और उसके बाद इसी स्थान से कुंजर महादेव की जो पैदल यात्रा है वो शुरू करते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ कुंजर महादेव की पैदल यात्रा में भाग लीजिए। अब हम मंदिर के जो मुख्य स्थल है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। इससे पहले हम आपको मंदिर के बारे में और जानकारी दें। सबसे पहले हम आपको मंदिर के दर्शन करवाना चाहते हैं। आइए आप भी हमारे साथ भगवान शिव के दर्शन कीजिए। चलिए।
कुंजर महादेव का नाम शिव को हाथियों ने दिया है। कहते हैं जब हाथी का सिर काट कर गण ले गए थे तो हाथियों ने यहाँ पर शिव की घोर तपस्या की। ऐसे में देव ऋषि नारद ने हाथियों को बताया कि हाथी का सिर स्वयं देवों के देव महादेव के पुत्र गणेश को लगाया गया है। यह सुनकर हाथी बहुत प्रसन्न हुए और यहीं पर शिव की जय जयकार करने लगे और शिव को हाथियों के देव यानी कुंजर महादेव के नाम से संबोधित किया। इसलिए इस स्थान को कुंजर महादेव कहा जाने लगा। एक बार शिव और पार्वती हिमालय की ओर जा रहे थे। अंततः माता पार्वती को एहसास हुआ कि उस माँ को भी कितना कष्ट हुआ होगा जिसके पुत्र का सिर काटकर गणेश को लगाया गया है। माता पार्वती ने शिव से आग्रह किया कि उस सिर कटे हुए हाथी का उद्धार करे। शिव ने उस हाथी को यहीं पर स्थापित किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। इसी जगह पर उस कटे हुए हाथी का उद्धार हुआ। तभी से इस जगह का नाम हाथीधार पड़ा। आज भी इन पहाड़ों की शक्ल हूबहू उस हाथी से मिलती जुलती है। यहाँ मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर है। मंदिर की कमेटी के सदस्य और यहाँ के मुख्य पुजारी यहाँ पर उपलब्ध हैं। मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है। आइए हम मंदिर के बारे में जानकारी और मंदिर का जो संपूर्ण इतिहास है वो जानने की कोशिश करते हैं। आइए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार जी। ये हमारे श्री विक्रम सर जी हैं। पेशे से ये एक अध्यापक और साथ ही में एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। ये पहाड़ी संस्कृति कविताएं वगैरह और गाने वगैरह लिखते हैं और ये कमेटी के सदस्य भी हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे मंदिर के बारे में कुछ ऐसा तथ्य या कुछ ऐसी जानकारी आप मुझे बताएंगे यहाँ पर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और कब हुआ? जी, कहते हैं कि सर्वप्रथम इस शिवलिंग के दर्शन जो थे सबसे पहले एक गडरिये ने किए थे। वो बरमौर से इस रास्ते से होकर कांगड़ा के जंगलों में अपनी भेड़ों को बकरियों को ले जाया करता था, जुगाया करता था और शिव का बहुत बड़ा भक्त था जी। कहते हैं कि जब यहाँ आया तो उसके दराट की जो धार थी वो एकदम नरम पड़ गई और उसने पत्थर ढूंढना चाहा कि मुझे ऐसा पत्थर कहाँ ढूंढे। उसने अपनी भेड़ों के लिए डाली काटनी थी। वो हो सकता उस टाइम यहाँ मतलब भेड़ों के लिए चारे वाले चारा मिल गया तो वो काटना चाहा, वो डाली नहीं कट रही थी। तो कहते हैं कि उसने शिवलिंग पर वो अपनी वो धार जो थी वो पहनने की थी अपनी दराट। जो गडरिया था वो इस चीज से उसे पता नहीं था कि ये शिवलिंग है? नहीं, उसको कोई पता नहीं था। जब वो अपनी भेड़ों को ले गया कांगड़ा के जंगल में तो जितने दिन वहां रहा उतने दिन तक उसकी दराट की जो धार थी वो वैसी की वैसी बनी रही और वो रात दिन स्मरण करता था कि मैं उस पत्थर का मतलब एक टुकड़ा काट कर लेकर वो वहां जाकर घर में एक पत्थर रखूंगा अपने दराट को पिलाने के लिए। और कहते हैं कि जब वो ये वापस यहाँ आया तो फिर ये मतलब बड़ी मतलब एक बड़ा लंबी बात है। हमारे बुजुर्ग कहते थे वो यहाँ फिर भी दिखाई नहीं देता था। वो उसने भोलेनाथ का स्मरण किया कि भोलेनाथ यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पर मैंने एक दराट अपने दराट की धार पहननी की थी, वो नहीं दिखाई दे रहा। तो भोलेनाथ जी ने उनको दर्शन फिर दोबारा दे दिए और उसने ये जो जगह है यहाँ से अपने अपने कुल्हाड़ी से या किसी से वो यहाँ से काट दिया। और जब काटा तो भोलेनाथ आकाशवाणी हो और ये हट गया और उसको पता नहीं किस हिसाब से दर्शन हुए होंगे और उन्होंने कहा भोले तो इतना अनजान है, कोई साधारण पत्थर पर दराट पिलाने पर 3 महीने तक धार इतनी तेज रह सकती है? तो वो उसने कहा कि हे भगवान आप कौन हो? तो भोलेनाथ ने कहा कि हे गडरिये मैं वो हूँ जो तू दिन रात स्मरण करता, मैं वो हूँ। तो उस गडरिये ने कहा कि प्रभु मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे अब
मैं अपनी भेड़ों के साथ मोक्ष चाहिए, तो कहते हैं कि उसकी जो भेड़ें थी कुंजरोटी नामक स्थान पर, जितने भी यहाँ पत्थर दिखाई देते हैं ना, ये पत्थर में परिवर्तित हो गए और वो डरिये ने यहाँ पर मोक्ष पाया था। ऐसी मतलब कि दंती है, ऐसी दंत कथा है। और हमारे बुजुर्ग कहते थे, और उसके बाद ही उसने जो मिन्नत की कि प्रभु यहाँ पर आपका जो है एक दिन जरूर भव्य मंदिर बनेगा, और सचमुच में ही आज ये जो भव्य मंदिर है, तो यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं, कोने कोने से देश भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और 12 महीने तक आते हैं। ये हमारे पुजारी जी हैं यहाँ के, और इनसे भी पूछिए कि कैसे कैसे ये 12 महीने यहीं रहते हैं। यहाँ हमारे साथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, सर आप अपना मुझे नाम बताइए। मदन लाल। पुजारी जी का शुभ नाम मदन लाल जी है। नमस्ते। ये यहीं पर होते हैं। पुजारी जी, हमें आपसे थोड़ी सी जानकारी ये चाहिए, इस मंदिर में कौन लोग कब किस समय आ सकते हैं? मंदिर जब मर्जी आ जाओ, सुबह से शाम तक, रात को आ जाए, जिसका जितना टाइम बचता है आदमी के पास। अगर कोई लेट आ रहा है तो लेट आ जाएगा जी। और ऐसा तो नहीं है कि इसी मंदिर में कोई 6 महीने रहता है या 6 महीने बंद होता है? ऐसा ना, ये ओपन है ना, इसमें नहीं है। इस मंदिर में आप वर्ष के 12 महीने में 300 वर्ष के 365 दिन में जो है वो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और पुजारी जी, आप मुझे थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था, यहाँ की स्थानीय कमेटी जो है उनके द्वारा रुकने की व्यवस्था यहाँ पे पाकशाला वगैरह कुछ यहाँ पे बनाई गई है? हाँ, वो है, रुकने जगह पहले मालूम होता ना, किसी ने आना है तो फिर पता है जी। कई बार हम भी चले गए हैं तो फिर कैसे रुकेगा। हाँ, अगर आप किसी तरह से मंदिर में यहाँ पर आते हैं या आप किसी तरह के भंडारे का आयोजन करते हैं, यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था भी है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर पाकशाला की सुविधा भी उपलब्ध है। हाँ जी, है ना? ठीक है जी। दिल करे कैसे भंडारा देना दे दे। और कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे? अभी तो सारे हिंदुस्तान से आते हैं। कितनी जनसंख्या में? बहुत ज्यादा जनसंख्या में। ये पर्व होता तो काफी होते हैं, आगे पीछे तो 100 यहाँ पर पर्व कब मनाया जाता है? शिवरात्रि हो गई जी, बैसाखी हो गई जी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, श्रावण महीना हो गया। अच्छा जी। ये पर्व तो सभी मनाए जाएंगे, त्योहार तो सभी होते हैं ना, कहीं ओपन इसमें तो कोई इतने ऐसे नहीं होते। यहाँ पर मतलब लोहड़ी होगी, लोहड़ी में आएंगे, दिवाली को भी आएंगे। ये तो त्योहार है, तो जिसने आना है उसने तो आना है। माना जाता है कि लोग यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पर्व हो, जैसे शिवरात्रि हो या जन्माष्टमी हो, यहाँ पर काफी जनसंख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, मंदिर में अपना माथा टेकते हैं। भगवान शिव का जो कृपा प्रसाद है वो पुजारी द्वारा यहाँ पे ग्रहण करते हैं। तो आप यहाँ पर इस मंदिर में किसी भी वर्ष के किसी भी दिन, किसी भी महीने में और किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे रात्रि का रुकने का कोई साधारण सा प्रोग्राम बनता भी है तो यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। यहाँ पर पाकशाला भी उपलब्ध है। ठीक है पुजारी जी। कुंजर महादेव के मंदिर के बगल में एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा कुंड है। इस कुंड के बारे में भी काफी बड़े तथ्य हैं और इस कुंड का भी बहुत बड़ा इतिहास है और मान्यता है। तो हम जानना चाहते हैं, सर आप मुझे इस कुंड के बारे में बताइए कि इस कुंड का निर्माण किस तरह से हुआ, कब हुआ और किन के द्वारा जो है वो किया गया। जी, एक कुंड कहते हैं कि जब भोलेनाथ जी हिमालय की यात्रा पर आए थे तो यहाँ पर वो अपनी समाधि में लीन हुए थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी त्रिशूल गाड़ी थी। तो त्रिशूल गाड़ी थी और एक ऋषि पत्नी थी, वो शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और वो शिव की यहाँ भक्ति करती थी और कहते थे कि यहाँ जो है डालजा नामक स्थान है। तो उन्होंने उसने कहा था कि भोलेनाथ यहाँ पर ऐसा तीर्थ बनाओ कि उस डाल में हम नहाकर जो है अपने पापों से मुक्त हों, अपनी हमारे अंदर कोई बुराई न आए, कोई भी मतलब इस प्रकार का, जैसे यहाँ राक्षस हुआ करता था उस तरह की जो जितनी भी मतलब गंदी क्या बोलते हैं इसको, बुरी शक्तियां थी, बुरी शक्तियां जो थी वो यहाँ पर ना विचरें। तो वो कहते हैं कि वो वहाँ पर डाल जो था वो बन गया था। और भोलेनाथ जी ने उसको ये बताया कि 4 बजे से, यानी कि सुबह का जो प्रथम पैर है
सुबह 4 बजे का। हाँ 4 बजे से पहले अगर कोई किसी ने दूध मंथन शुरू कर दिया तो यहाँ डाल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और उसी ने वो मंथन शुरू कर दिया, क्योंकि कलयुग का आगमन हो रहा था जी। कलयुग का आगमन हो रहा था। और जब भोलेनाथ की ताड़ी खुल गई और उसने एकदम त्रिशूल उठाई और उसको कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं ऐसी कंदरों में जाऊंगा जहां पर कोई भी ना आए। तो फिर वो ऋषि पत्नी जो थी वो क्षमा मांगने लगी कि भोलेनाथ ऐसा मत करो, आप ऐसी जगह मत जाओ जहां हम ना पहुंच पाए, कृपया ऐसी जगह जाओ कि हम वहां तक पहुंच जाएं। हाँ ये मेरी गलती है कि मैंने दूध मंथन शुरू कर दिया था। और भोलेनाथ ने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, इस कुंड में जो भी नहाएगा वो अपने पापों से प्रायश्चित पा लेगा। तो कहते हैं कि जब हमें गौ हत्या लगती है तो यहाँ पर हम स्नान करने जाते हैं 21 दिन के बाद, 22 दिन के बाद, तो यहाँ मतलब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कहते हैं कि पांडव भी जब महाभारत में अपनों के मारने का जब उनको दोष लगा, वो उन्होंने माना, तो उन्होंने कहा कि अब हमने अपने ही मार दिया, अब हम क्या करें। कहते हैं कि पांडवों ने भी यहाँ पर पांडवों ने स्नान किया था। तो कहते हैं कि पांडवों ने जब वो महाभारत युद्ध में कौरवों को मारा था, अपनों को मारने का उनको जो पाप लगा था, तो उन्होंने सोचा कि हम कहाँ अपनी इस पाप का प्रायश्चित कहाँ करें। तो जो देव ऋषि नारद जी, उन्होंने कहा कि जाओ कुंजर महादेव में जाओ, वहां पर स्नान करोगे तो आप मतलब पापों से मुक्त हो जाओगे। तो कहते हैं कि इस कुंड में उन्होंने स्नान किया और यहाँ पर उन्होंने तांबा भी गाड़ा था, पांडवों द्वारा। और पांडव फिर बाद में हिमालय में अपनी मुक्ति के लिए हिमालय पर चले गए। और आगे की बात बहुत लंबी चौड़ी है, मगर अब वो तांबा पता नहीं यहाँ पर कैसे वो गल गया होगा कि क्या समय कहाँ चला गया। मगर आज कमेटी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, और कमेटी ने वो आज तांबा फिर यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये तांबा अभी गाड़ा है, अभी कुछ दिन हाल ही में ये तांबा जो है अभी बछाया है तांबा। बिल्कुल, जैसे कि हम भी देख रहे हैं यहाँ की जो स्थानीय कमेटी है उनके द्वारा जो यहाँ पर जो कार्य किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मंदिर में साफ स्वच्छता का भी संपूर्ण ध्यान दिया गया है। आते जाते लोगों के लिए रुकने का, पाकशाला का, इसके अलावा काफ़ी और सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। मतलब जिस तरह से मंदिर को संजोए रखना है वो यहाँ की स्थानीय कमेटी द्वारा है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। हम इसके लिए यहाँ की जो स्थानीय कमेटी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने जिस तरह से हमारी जो ऐतिहासिक जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारे मंदिर हैं, यही हमारा जो है वो मतलब संपूर्ण हमारी पूंजी यही है, यही रह जाएगी। तो उन्होंने इस पूंजी को इस तरह से संजोए रखा है। हम कमेटी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से जो हमारे समस्त जो भक्तगण हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, अगर जाने अनजाने में किसी से गलती से कोई खोचा पाप उनसे हो गया है, किसी भी तरह का कोई पाप हो गया है, तो वो यहाँ पर शिव के स्थान पर आकर यहाँ पर कुंड में नहाकर उस पाप से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही सुंदर और शांत है। अंततः हमें भी यहाँ पर वीडियो बनाने का बहुत मज़ा आया। जो भी हमारी वीडियो की जो पूरी स्क्रिप्ट है वो बिना विक्रम सर के ये पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जितना भी स्क्रिप्ट जो हमने वीडियो में यूज़ किया है वो सर के द्वारा यूज़ किया है। सर ये खुद एक बहुत बड़े कलाकार हैं, ये कविताएं भी लिखते हैं और एक महान गायन भी करते हैं, आप गाने वगैरह भी गाते हैं। आप चाहें तो विक्रम कौशल प्रयास के नाम से इनका फेसबुक अकाउंट है, वहाँ पर इनको चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। और सर हमें आपसे थोड़ी सी जानकारी और चाहिए। सारी जानकारी आपने हमें दी मंदिर के ए से लेके मंदिर से जेड तक। अब हम आपसे थोड़ा सा जानकारी और चाहते हैं। जैसे कि आपने हमें बीच में बताया था कि मंदिर के आसपास जो बसे गांव हैं उनके भी कुछ रोचक तथ्य और इतिहास हैं, तो हम आपसे वो जानना चाहते हैं। थोड़ा सा वो हमें हमारी ऑडियंस को डिटेल में बताइए। जी ये बहुत लंबी बात है, मगर फिर भी मैं संक्षेप में आपको कह दूं कि कुछ एक गांव जो हमारे ये पौराणिक गांव हैं, जैसे कुंजरोटी हुआ, टूंडी मुंडी, और ये पातका हुआ, अपना डाड़ हुआ, ये जो गांव है ये पौराणिक है।
कहते हैं कि एक यहाँ पर राक्षस हुआ करता, वो बार बार प्रकट हो जाया करता था। तो भद्रकाली जो थी माँ शेरा वाली जो थी, उसको बार बार मारती, मगर वो प्रकट हो जाया करता था। और उसका मंदिर कहते हैं कि द्रुम्मा में जो काली माता, जो पनियाड़े वाली माता जो है वो ही है, वही। तो बोलते हैं जब आदि शक्ति ने भोलेनाथ का स्मरण किया, भोलेनाथ को बुलाया कि भगवान ये तो बार बार प्रकट हो रहा है, ये तो मुझसे मर नहीं रहा है। तो भोलेनाथ जी यहाँ आए और कहते हैं कि उसको त्रिशूल से जब उन्होंने उसका संहार किया, तो उसकी जो टांगे थी, जिसको हम बोलते हैं डुंडी, वो टुंडी में थी। और पात का पेट उसका यहाँ था, और मुंडी में जैसे उसका सिर था, सिर गिरा। और कुंजर के नाम से कुंजरोटी पड़ा। और डाल तो वहाँ बनाना, जैसे मैंने पहले बताया, डाल जो था वो वहाँ बनकर तैयार हो चुका था। सिर्फ अमृत रूपी जो धार थी पानी की, वो डालना रह गई थी। मगर वो मैंने पहले बताया कि उसने दूध मंथन शुरू कर दिया था, और उस भोलेनाथ जी वो चले गए मणिमहेश को। तो ये है, इस तरह के हमारे जो पूर्वज थे इस तरह कहा करते थे। और जो ये आलेख है मैंने इसी हिसाब से लिखा है। जी, आपका इस चीज के लिए हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी धन्यवाद। संपूर्ण बिल्कुल जानकारी नहीं थी, हमने भी थोड़े बहुत तथ्य ही सुने थे, लेकिन जी, जो बहुत बड़ा शोध का विषय है। अभी तक तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, और बहुत कुछ सुना है हमने कुंजर महादेव के बारे में। अब एक दिन फिर मैं इसका संशोधन करूंगा, इसका शोध करूंगा, और दोबारा इस आलेख को लिखूंगा। अब हम आपसे बहुत जल्द उम्मीद करते हैं एक बहुत जल्दी एक अच्छा सा गाना कुंजर महादेव पे आपने जी जी पहले जी, भी जरूर रिलीज किया था। जरूर। अब मैं कमेटी की तरफ से ये करूंगा, कुंजर महादेव के नाम पर एक यूट्यूब चैनल चलाएंगे, और उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम जितने भी यहाँ कार्यक्रम हुआ करेंगे उसको उसमें डाला करेंगे। और सर्वप्रथम मैं अपना जो है भजन जो है वो रिकॉर्ड करके उस यूट्यूब में डाल। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा कुंजर महादेव का ये जो महा एपिसोड है वो यहाँ पर समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, किसी नए मंदिर में, किसी नई जगह में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय कुंजर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।